बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मन वाला व बाद। तमाम मुसलमानों से और खासतौर से देश के सभी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो इशू मंजर आम पर आया है, अगरचे कि जो बात वहाँ हुई है वो निहायत हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह है और इससे हमारे दिल बहुत दुखी हैं। और हम लोग हुजूर, अल्लाह, कुरान, सुन्नत, इस्लाम के बारे में कोई भी ऐसी गलत बात सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में जिस तरह का भाईचारा है वो बना रहे और इंशाअल्लाह बना रहेगा। इसलिए मैं ख़ास तौर से हमारे उन नौजवान भाइयों से और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में सीपी साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है और जिस तरह की बात उन्होंने पॉजिटिव अंदाज की है, हम उन पर एतमाद करते हैं। और कोई भी ऐसी घटना होने के सिलसिले में उन्होंने ये हमें वचन दिया है कि वो अपने सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर उसके लिए वो अलर्ट हैं और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात वो आने न दे जो कानून के दायरे में आए और कानूनी तौर पर हम उसके लिए कहीं मुजरिम न ठहरा दिए जाएं। और इसके बारे में एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। ये मामला एक दीगर कम्युनिटी की तरफ से आया है। बेशक हमारे ईमान और हमारे जज्बात वो जोश में आते हैं, लेकिन सही माना में मुसलमान और इस्लाम का दीन और उसका यानी अखलाक ये है कि उस जोश के साथ वो कभी भी अपने होश को न गवाएं। मांग क्या है? हाँ, मांग हमने उनसे की है कि जो वीडियो जिस तरह की आई है और जो कहने वाले हैं या जिन्होंने वो प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम रखने वालों पर भी, कहने वालों पर भी और उनका साथ देने वालों पर भी और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों पर भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ में की जाए और उनके लिए एक ऐसी सज़ा दी जाए कि बाद में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह की कोई बात दोबारा कह सके। क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो सर गवर्नमेंट तय करेगी, पुलिस तय करेगी। इम्तियाज सर बोलिए, काय मागणी केली, काय तुमचं म्हणणं? हळू 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 देखिए, हळू 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 औरंगाबाद शहर के तमाम मौज़िज़ उलमाए कराम के साथ मराठीत बोला ना। एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराज़गी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक़ से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महंत, महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से ख़राब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयाँ बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मज़हब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाक़या बता दे कि जहाँ पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मज़हब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि
पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्ज़ाम्पल दिया मौलाना सलमान अज़हरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए। और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाज़त कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाज़त कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको ख़त्म होना चाहिए, इसकी हमने कई ज़ोर तरीक़े से हमने ये आवाज़ उठाई है। लेकिन वहाँ पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर से आपका गुस्सा जायज़ है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के ख़िलाफ़। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाए। वो साजिश रच इसीलिए रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फ़ैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फ़ैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक़ से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है। सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है। और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट्स चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहाँ पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहाँ पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि मैं हर तरीक़े से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिया। तुम्ही एक बोलले की शहरात मोर्चे काढताय, नाशिक, अमरावती, नंदुरबार, हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत तुम्ही हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत म्हणताय आणि थोडं खुलून सांगा ना त्याबाबत काय हे सगळं आहे? म्हणजे दंगल सुद्धा हां, नाशिक त्या आज काय आहे की आम्हाला हे सगळं काही कळतं। मला काही फ्रायडेच्या दिवशी काही आंदोलन करायचं आहे तर हेच पोलीसवाले मला सांगायचे की नाही फ्रायडेला आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही। मग कोणत्या आधारावर तुम्ही अशा प्रकारचे आंदोलनाला परवानगी देत आहे? कोणत्या म्हणजे काय आहे, काय मुद्दा काय आहे की बांगलादेशमध्ये आम्ही निंदा केली ना, आम्ही त्याचा विरोध करत आहे ना, पण बळजबरीने असा हिंदू सकल समाजच्या नावाने ते नितेश राणे दर पुरा शहरमध्ये घुमून कोणकोणत्या शहरामध्ये जाऊन ते कशा प्रक्षोभक भाषणं देत आहे। मग त्याच्यासाठी नियम नाही आहे का? कोणी सोडले त्याला अशा प्रकारचं प्रक्षोभक भाषणं देणं? त्याच्यावर कारवाई करा ना। आणि नाही केली तर आमच्या तोंडात पण जीभ आहे ना, आम्ही बोलू शकतो। तुम्ही 1 मिनिट नाही लावणार आमच्या विरोधात केस रजिस्टर करायला। मग नियम सगळ्यांसाठी बरोबर असेल तर त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करत नसेल तर इम्तियाज अलीला तुम्ही का थांबवते?
आमची अपेक्षा हेच आहे की पोलिसांनी लवकरात लवकर या माणसाच्या विरोधात कारवाई करावी. आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की मुख्यमंत्री साहेब आज नाशिकमध्ये सभा घेत आहे. त्या नाशिकमध्ये जे आज जे प्रकरण घडलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या राजनैतिक स्वार्थासाठी काहीही करणार, म्हणजे सामान्य लोकांना तुम्ही याच्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे खूप दुर्दैव आहे मला असं वाटतं. सर, अभी आप जब मुख्यमंत्री वही महाराष्ट्र शिमला में सत्याग्रह हो, तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर राजनीति हो रही है? देखिए, अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं. लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या इसके पीछे का क्या क्या खेल नज़र आ रहा है. हम तो औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिशें रची जा रही है और किस तरीके से हमें उसका निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है करके. उसमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी लड़ाई रहेगी हम वो पूरी तरीके से लड़ाई लढेंगे. और इस मुद्दे प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक वक्तव्य केलं होतं की येणाऱ्या काळामध्ये फार मोठ्या फॅमिली घडवल्या जाण्याच्या षड्यंत्राची सुरुवात. देखिए, हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वोट दिया इंडिया अलायंस को. और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार, वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं. अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. पदाधिकाऱ्याविरोधात देखील शिवसेनेच्या शिंदेने तक्रार दिलेली आहे. आहे हे की बघा, एकदा मॉब इकट्ठा होतो, साधू संतांविरोधात एकदा मॉब इकट्ठा होतो तर त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला त्यांचीच भाषा बोलावी लागते. म्हणजे यंग क्राऊड जेव्हा खूप रागात असतो त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी मला असं वाटत नाही की कुठल्याही प्रकारचा कुणाचाही असा उद्देश आहे की शहराचं वातावरण खराब व्हायला पाहिजे. आणि जे कोणी दोषी असेल तर त्याच्यावर पोलीस आहे. मराठा आरक्षण डायवर्ट करण्याची आता तर काय ठीक आहे ठीक आहे. बोलायचं चलो आहे. चलो 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 चलो.